करंट क्या हुआ है जिसको लेकर एकदम से अचानक इतना बॉइलिंग पॉइंट आ गया रिलेशंस में? जी, आई थिंक गायत्री जी दिस वाज लॉन्ग ड्यू, बट हमेशा से हम लोग को लगा है कि ये लॉन्ग ड्यू तो है, बट क्या हम लोग ये करेंगे? एंड टुडे इज अ डे जब इंडिया हैज शोन कि बॉस यू कांट मेस विद अस बियॉन्ड अ पॉइंट, यू कांट हैव टारगेट्स। हमारे एम्बेसडर पे आप टारगेट्स लगाओ, आप एक एफिजी बंद करो पहले तो हमारे प्राइम मिनिस्टर की इंदिरा गांधी की खुले में दैट वाज परेडेड, देन आवर एम्बेसडर्स बीइंग परेडेड एंड लुक्ड लिटरली ट्रूडो ने जो किया कि दे वर पर्सन्स ऑफ यू नो, ही प्लेस्ड अ टारगेट ऑन देम कि इन पे मुझे शक है अबाउट अ किलिंग व्हिच हैपेंड 1 ईयर बैक, जिसका उसने अभी तक कोई एविडेंस नहीं दिया। बिल्कुल आपने अब वो टारगेट भी दिखाया इस समय एज 6 फॉर जस्टिस या व्हाटएवर देयर ग्रुप इज कॉल्ड उस पे। एंड ये बेसिकली अगर मैं बताऊं आपको, ट्रूडो की जो फेलिंग पॉलिटिकल कैपिटल है इन कनाडा, बिकॉज उसको जगमीत सिंह जो थे उसके, जो कि टोटल आउट एंड आउट so called Khalistani sympathizer, though I don't like to call them Khalistani sympathizers anymore, they're terrorists and Canadian terrorists because they have Canadian passports. तो ये जो एक टेरर स्टेट बनाते जा रहे हैं कनाडा को, जहां खुले में फॉर वोट बैंक पॉलिटिक्स they were patronizing these terror activities, उसका जवाब आज इंडिया ने मुंह तोड़ के दिया है। इनसे कहा है आप अपना बैग पैक करिए, निकलिए यहां से, हमें आपसे डिप्लोमेटिक रिश्ते ऐसे में रखने का कोई शौक नहीं है। एंड दिस इज अ वेरी बिग मैसेज एक तरह से कि जो एक एरोगेंस थी ना कि हम तो G7 नेशन है, वी कैन गेट अवे विद एनीथिंग, तो दिस इज द न्यू इंडिया वेयर यू कांट गेट अवे विद दिस नॉनसेंस। आप यू फॉल इन लाइन। आज कनाडा इज इन द सेम कैटेगरी एज पाकिस्तान, अगर मैं ये कहूं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बोथ हैव बिकम टेरर स्टेट्स, जहां पे टेररिस्ट को जगह मिलती है, पन्नू जैसे लोग खुल के बातचीत करते हैं, उनको शय मिलती है। तो आज कनाडा इज फाइंड्स इटसेल्फ इन गुड कंपनी ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया फाइंड्स इटसेल्फ ऑन द टेबल वेयर इट इज डिक्टेटिंग सिस्टम्स, अगर मैं शॉर्ट में बताऊं। जी, व्हाट डू वी मीन पर्सन ऑफ इंटरेस्ट? इन्होंने जो कल रात को एक नोटिस दिया है इंडियन गवर्नमेंट को, जो एक राइट अप किया था, उसके अंदर लिखा इन्होंने कि हमारे कई डिप्लोमैट्स दे आर पर्सन्स ऑफ इंटरेस्ट। इसका क्या मतलब है पर्सन ऑफ इंटरेस्ट? जी, तो गायत्री जी, इसका इनका जो इंसिनुएशन है, इंसिनुएशन क्या तो बड़ा क्लियर है इनका, कि इनका मानना है दीज पर्सन्स ऑफ इंटरेस्ट कॉज्ड दिस असैसिनेशन ऑफ निज्जर, जो इनका आतंकवादी था निज्जर। उसके ऊपर इन्होंने आज तक एक भी एविडेंस नहीं दिया। मैं तो कहता हूं शेम करो ना भाई, इफ देयर इज एविडेंस पुट इट आउट इन द फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड फोरम, व्हाई आरंट यू डूइंग इट? बिकॉज़ यू डोंट हैव एनी एविडेंस। इस तरह से हवा में इंसिनुएशन करना। और जरा मैं थोड़ा सा आपको पर्सपेक्टिव देता हूं कि अभी हम इनकी कितनी बजा सकते हैं। अभी तो हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया, हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं कनाडा के साथ। मैं एक फोरम पे था, इनका एक बंदा था मेरे साथ, किसी चैनल पे था, तो मैंने उससे एक बात कही। मैंने कहा दैट नेक्स्ट टाइम तुमने ये फोरम दिया कि अरे यहां पर खालिस्तान, 6 फॉर जस्टिस, इंडिया शुड गिव अ फोरम फॉर क्यूबेक एंड न्यू फाउंडलैंड, बिकॉज क्यूबेक और न्यू फाउंडलैंड दोनों में गायत्री जी इंक्रीजिंग डिमांड है सेसेशन की, वो अलग होना चाहते कनाडा से, उनको भी एक प्लेटफॉर्म दो। नेक्स्ट स्टेप इंडिया शुड डू, नेक्स्ट टाइम अगर कनाडा किसी को भी इस टाइप का प्लेटफॉर्म देगा अपने यहाँ, हमें यहाँ पे प्लेटफॉर्म देना चाहिए। वी शुड हैव अ डिस्कशन। दूसरी चीज सबसे बड़ी है, हम लोग गायत्री जी $30 बिलियन ब्रिंग इन करते हैं कनेडियन इकोनॉमी में एवरी ईयर थ्रू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। आप जरा सोचिए कितना बड़ा सप्लाई है ये। एंड दिस इज एन इंक्रीजिंग डिमांड। आई एम पर्सनली मेकिंग वेरेवर आई एम गोइंग, और बाकियों से भी मैं कह रहा हूं, डोंट सेंड योर स्टूडेंट्स, योर चिल्ड्रन टू कनाडा। कोई ऐसा महान वहां पे एजुकेशन सिस्टम नहीं चल रहा है। दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट यू। ओपन कॉल फॉर हिंदू किलिंग्स तक करी गई है कनाडा में, अगर मैं बात करूं। दे प्रीटी मच सेड हमें कोई लेना देना नहीं इनसे, इसलिए व्हाई आर यू सेंडिंग योर किड्स टू कनाडा? तो जरा ये बात सोचिए, हम लोग अगर वहां पे भी एक इनकी चूड़ी कस देते हैं, अगर मैं कहूं, इनका बैंड बच जाएगा। वी कैन मेक देम राइड इन पेन, जिसे कहते हैं। अच्छा कारिम, दिस इज आई थिंक द फर्स्ट टाइम हमने किसी कंट्री के डिप्लोमेट्स और उनके साथ साथ जो उनका सपोर्टिंग स्टाफ था, सबका बोरिया बिस्तरा 2 घंटे के अंदर पैकअप करके और रवाना कर दिया कि चलो निकलो। मेरे ख्याल से फ्लाइट तक छोड़कर भी आएंगे इंडियन जो इंडिया के साइड के लोग हैं, कि ऐसा ना हो कि किसी का मन बीच में बदल जाए। जी नहीं, जयशंकर साहब से तो ये उम्मीद करी जा सकती है। आई थिंक जयशंकर जी मीन्स एब्सोल्यूट बिजनेस एंड नो नॉनसेंस फॉरेन मिनिस्टर। सो प्राउड व्हेन ही actually articulates his point, and his point is also backed with action. Like today कई लोग कह रहे थे अरे सिर्फ does he speak well, this is the kind of action he can take. अब मैं आपको एक पहले इस पे आपकी ऑडियंस को भी पता होना जरूरी है कि ये जस्टिन ट्रूडो क्या चीज है, जरा ये आपको पता होना चाहिए। 2016 में कैश फॉर एक्सेस स्कैंडल का हिस्सा है ये। मतलब इसने क्या किया कि वैंकूवर में, टोरंटो में, ही आस्क्ड द इन्फ्लुएंशियल चाइनीज पीपल कि यू कैन कम एंड मीट मी, you can come and network with me, have some contracts, have some political maneuvering here in Canada. उसके बदले में उसने फॉर सेल लगाया अपनी टिकट। आई थिंक कुछ $1500 या $1600 उसने कहा पर विजिट का मैं लूंगा। एंड दिस इज अ वेरी बिग स्कैम राइट नाउ व्हिच इज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड। उसके साथ साथ इसने चाइनीज पुलिस स्टेशन अलाउ कर रखे हैं अंडर कवर इन कैनेडा। मतलब कि चाइनीज सिटीजन्स का वहां पर एक होल्ड रहे, चाइना का वहां होल्ड रहे। और इसकी बुराई यूएस ने करी, बिकॉज यूएस में भी पता लगा दैट देयर वर अंडरग्राउंड चाइनीज पुलिस स्टेशंस। यूएस केम वेरी हेवीली ऑन इट बिकॉज यूएस एंड चाइना हैव बीन हॉस्टाइल फॉर क्वाइट सम टाइम। तो इवन जो G7 नेशंस है, इवन जो यूएस है, दैट इज वेरी वेरी irritated with Canada the way it has warmed up
टू चाइना एंड वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है सर। मतलब ये व्यक्ति किसी का नहीं है, ये सबसे बड़ा एंटी नेशनल है फॉर कनाडा। अगर ध्यान से कनेडियंस ये समझे बात, इसकी आज फेवरेबिलिटी रेटिंग 32 to 33% है। व्हाट इफ इंडिया actually meets Poliver? India calls over Poliver, doesn't meet Justin Trudeau, doesn't meet the government and meets Poliver actually. It's high time India had favorable governments. भाई बाकी अभी तक हम लोगों ने सुना था America has a favorable regime in this country, Russia has a favorable regime. How about India talking to Poliver and not talking to Justin Trudeau at all and saying कि भाई if we have to keep our money invested in Canada, which is a huge money, sending our international students and all, we would want Poliver to come to power and Poliver can also blame Justin Trudeau. Justin Trudeau बहुत बुरा फंसे हैं, मैं आपको ये बता दूं. And as he said, अभी अगले 1-2 हफ्ते are going to be very critical what Poliver comes up with. And I think he should blame Justin Trudeau for this diplomatic mess that they've landed in. तो ये अभी बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। अभी आपने जो पाकिस्तान की बात करी, पाकिस्तान का भी किस्सा बड़ा इंटरेस्टिंग है। पाकिस्तान में आज की डेट में एक वर्ग है कनाडा में, एंड आई स्पोक टू अ लॉट ऑफ पीपल हु नाउ बिगन टू क्वेश्चन कि चाइना में द वीगर मुस्लिम्स, देयर आर 1.5 मिलियन वीगर मुस्लिम्स इन चाइना जिनको बियर्ड नहीं रखने दिया जाता है, हु आर फोर्सिबली स्टेरिलाइज्ड। मस्जिद की कोई भी मस्जिद की टूम अब अलाउड नहीं है चाइना के अंदर। दे कैनॉट कीप द नेम जो टिपिकल मुस्लिम नेम्स है, एंड दे आर फोर्स फेड पोक राइट नाउ। China में this is what is happening with Uyghur Muslims and Pakistan chooses to be quiet about it. But the overseas Pakistanis, those who are in Canada, they are very well aware of it and they do not like कि Canada ने कभी ये China से पूछा नहीं और Canada उनसे वार्म अप कर रहा है। तो ये जो हिपोक्रेसी है जस्टिन ट्रूडो की कि भाई ये चीज ठीक है, ये चीज नहीं ठीक है। अब खालिस्तान की अगर ये बात कर रहे हैं तो पंजाब एक तो पाकिस्तान में भी है, क्या पाकिस्तान को भी पूरा इंक्लूड किया जाएगा उसके अंदर? उस पर भी चुप हो जाता है। When he talks of China, he keeps quiet on the atrocities on the Uyghur Muslims there. So Justin Trudeau has tied himself in knots right now, if you truly ask me. And India has given him a kick.